ओम शांति। 27/8/2022 के मुरली के साकार मधुर महावाक्य। आज ज्ञानदाता ज्ञान सागर बेहद के बाप गीता के भगवान शिव निराकार परमपिता परमात्मा ने हम आत्म पंछियों से रूहानी पिता ने रूहानी बच्चों से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पाठधारी। तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है, सोई हुई आत्माओं को जगाया है। प्रश्न है मुरली का, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच जाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप का फरमान है पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। और 7 रोज की भट्टी माना ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेंटर्स में बीके बहनें 7 रोज का कोर्स कराती हैं, बाबा का परिचय देती हैं और परमात्मा कहाँ से आए, कब आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ रहते हैं, हम कौन हैं, असल में हमारे माता पिता का सही एड्रेस, इस संसार का सत्य ज्ञान, सृष्टि रूपी चक्र का हमें नॉलेज, आदि मध्य अंत का नॉलेज और 3 लोगों का अर्थात फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर जो बाबा ने बताया कि फर्स्ट फ्लोर है परम धाम, सेकंड फ्लोर है सूक्ष्म वतन। उन 2 दुनिया में कुछ भी साकार में नहीं होता है, एक निराकारी, एक आकारी और एक साकारी। तो साकारी दुनिया को हम 3rd फ्लोर अर्थात जहाँ हम आत्मा इस व्यक्त शरीर को लेकर के पाठ बजाते हैं वो 3rd फ्लोर है। परम धाम जहाँ परम पिता परमात्मा का रहने का स्थान है और जहाँ से हम निराकारी आत्माएं उस दुनिया से यहाँ पाठ बजाने आती हैं और कैसे हम आत्माएं 84 के चक्र में आती हैं और कैसे आदि मध्य अंत का जो ड्रामा इस संसार में चलता है, यह सब नॉलेज इस 7 रोज की भट्टी में बाबा का परिचय, आत्मा का परिचय और राजयोग कैसे सीखना है, सिखाना है, कैसे राजयोग हम किससे लगाते हैं और किसका परिचय हमें चाहिए असल में और किस ज्ञान से हमारी सदगति नहीं हो सकती, उस ऊंचते ऊंच ज्ञान का नॉलेज इस 7 रोज की भट्टी में आपको भी के बहनें देती हैं। तो जिन्होंने नहीं लिया है वो ज़रूर जा कर के यह ज्ञान प्राप्त करें। तो बाबा आज यही कह रहे हैं कि बाप का फरमान है पहले 7 रोज की भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उससे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए। और 7 रोज में ऐसा नहीं है कि आपका 6 घंटे 7 घंटे चाहिए, नहीं, सुबह या शाम दोनों टाइम में से एक समय पर आपको 1-1 घंटे देना होता है। तो ऐसे फिर 7 रोज चाहिए होते हैं, कम से कम 7 रोज दो तो तुम्हें हम समझाएं कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम वो बाबा कौन हैं, बाबा को याद क्यों करना है, उनको याद करने से हमें क्या मिलता है और हम याद करते हैं तो हमें कितने समय के लिए क्या मिलता है। बिना प्राप्ति के तो कोई किसी को यूँ ही नहीं पूछता, यूँ ही नहीं याद करेगा ना। भले हम ऐसे मनुष्य आत्मा को भी कई बार याद करते हैं जिससे हमें कुछ प्राप्ति होनी रहती है। मान लीजिए हमें किसी से पैसे चाहिए या पैसे मिलने होते हैं तो हम उसको याद करते हैं, फिर जब हमारा काम बन जाता है, मिल जाता है तो फिर हम उसे भूल जाते हैं। तो यहाँ भी उस बेहद के बाप को हमें क्यों याद करना है, वो हमारा है कौन और है तो हमें उससे क्या मिलता है, यह सब नॉलेज हमें ये 7 रोज के भट्टी में मिलता है। बाबा कहते हैं इसीलिए यह 7 रोज का कोर्स करो, है ना। सबको बोल सकते हो जो जास्ती क्वेश्चन करते हैं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। यह जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्य अंत को
तुम बच्चे जानते हो, वो लोग समझते हैं कि ईश्वर की माया अपरंपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है और तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो, परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। तुम समझते हो यह बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। गाया जाता है, मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। अब रोशनी मिलती है, बाबा ने हमें रोशनी सोचने का रास्ता दिखाया है, तो अब रोशनी मिली है। तब तुम जागे हो, यह भी कहेंगे हम तुम सब सोए पड़े थे, अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। वह तो कह देते हैं सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है। वह अपने से ऐसी ऐसी बातें कर ना सके, अपने से तुमको बातें करनी है। हम आत्माएं बाप से मिली हैं, बाप ने कितना जागृत किया है। यह बेहद की लीला है, उसमें मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है वह जानते हैं। इसलिए तुम पूछते हो इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं। बाबा कहते शास्त्रों में लिख दिया है कौरव सेना में कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन बड़े हैं, है ना। कौरव सेना में और पांडव सेना में बड़े दिखाते हैं ना, तो यहाँ फिर है बेहद की बात। मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन की आदि मध्य अंत को जानना है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर मूल बतन, जिसे निर्वाण धाम, शांति धाम कहा जाता है, जहाँ के हम आत्माएं रहने वाले हैं। असल में हमारा घर परम धाम है, जहाँ हमारा बेहद का बाप परम पिता परमात्मा रहता है, उससे मूल वतन। वहाँ सिर्फ और सिर्फ निराकारी दुनिया में ये आत्माएं मुक्त अवस्था में रहती हैं, मूल वतन में, जहाँ पे कोई भी हलचल ये पांच तत्वों की दुनिया से बहुत पार परे है ना। तो वहाँ दुख सुख ये सब कुछ नहीं। फिर सूक्ष्म वतन, जिसे कहते हैं आकारी। एक है निराकारी, एक है आकारी और एक है साकारी। सूक्ष्म वतन में जहाँ बाबा ने ब्रह्मा विष्णु का, ब्रह्मा और महेश का जो दिखाया है ना, तो वहाँ पे सूक्ष्म, जहाँ पे टॉकी नहीं है, सिर्फ मूवी है। और एक है स्थूल वतन, जहाँ हम आत्मा ये व्यक्त शरीर पहन करके साकार लोक में, जहाँ हम सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वह जहाँ हम महसूस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ टॉकी वॉकी सब है। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्यांत को जानना है ना। यह सब बेहद की बातें हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ चलता है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ कहाँ चलता है? स्थूल वतन में चलता है ना। तो स्थूल वतन में ही चलेगा ना। बाबा कहते हैं इस तरह से विष्णु का रूप है एम ऑब्जेक्ट। हमारी पढ़ाई का जो एम ऑब्जेक्ट है वह है विष्णु। विष्णुपुरी में जाने के लिए हम यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट होता है ना पढ़ाई में, जैसे हम स्कूल बच्चों को भेजते हैं तो यूं ही तो बिना एम ऑब्जेक्ट के नहीं भेज देते, टाइम पास के लिए तो नहीं, जब तक कुछ मिलना ना हो तो वहाँ क्यों भेजेंगे। आप इंजीनियर डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसके पीछे आपका एम ऑब्जेक्ट होता है ना कि उस पढ़ाई को पढ़ करके हम क्या करेंगे, आगे आपके भविष्य के लिए, आपको एक अपने परिवार को अच्छे लग्जरी लाइफ देने के लिए। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं विष्णु का रूप जो है एम ऑब्जेक्ट है, हमारी पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। यह पद पाना है, इसके लिए हम यह पढ़ाई पढ़ते हैं। गाते भी हैं ब्रह्मा देवता नमा। तो ब्रह्मा तो यहाँ स्थापना के कार्य में बाबा ने उनका सबसे ज़्यादा मतलब कहना चाहिए नई दुनिया के क्रिएट करने के लिए ब्रह्मा तन का आधार लिया है ना। बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा ही स्थापना कराया है ना। तो स्थापना का कार्य अभी गुप्त रीति चल रहा है और एक तरफ जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा देवता नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। उनको निराकार ही कहते हैं क्योंकि वो है ही एवर प्योर। परम पिता परमात्मा कहते हैं तो बाप हुआ ना, हम आत्माओं का पिता, हम बाप के बच्चे आत्मा और वो परमात्मा।
बाबा कहते सिर्फ परमात्मा कह देने से पिताक्षर नहीं आता तो सर्वव्यापी कह देते हैं। इसलिए मनुष्यों को कुछ समझ में नहीं आता, जैसे तुम भी नहीं समझते थे। ज्ञान से पहले हमें भी नहीं पता था। बाबा कहते बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, यह किसको पता नहीं है। तुम बच्चे अभी कितने समझदार बन गए हो, आदि से लेकर अंत तक तुम सब कुछ जान गए हो। दिव्य दृष्टि बाबा देते हैं जिसके द्वारा हम सारे चक्र को लगा कर आते हैं। तो ड्रामा देखने जो पहले जाएंगे तो ज़रूर आदि मध्य अंत सारा देखेंगे और बुद्धि में रहेगा हमने यह देखा है। फिर भी चाहना हो देखने की तो देख सकते हैं। वह तो हुआ हद का नाटक। तुम तो बेहद के नाटक को जान गए हो। सतयुग में प्रारब्ध जाकर पाएंगे, फिर यह नाटक भूल जाएगा। बाबा कहते हैं यह जो ज्ञान है संगम पर ही रह जाता है, देवताओं के साथ ये ज्ञान जाता नहीं है। यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, वहाँ प्रारब्ध मिलती है जो आप जाकर के उसका सुख पाते हैं। और बाबा ने इसका कारण भी बताया है कि देवी देवताओं के साथ ये ज्ञान क्यों नहीं जाता है, क्योंकि यदि उनके साथ यह ज्ञान जाए तो फिर उनको जो भास न रहेगी कि आने वाले समय में हम ही गिर करके हम ही दुख में जाएंगे, तो फिर उनको वो सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे और फिर ड्रामा कुछ और ही हो जाएगा। यह ज्ञान तो स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के संगम पर देते हैं, तो फिर जो हमारा ड्रामा है वो कुछ और हो जाएगा। तो यह सब बात बाबा बैठ कारण सहित समझाते हैं। बाबा कहते हैं यह ज्ञान साथ में जाता नहीं है, वहाँ प्रारब्ध होती है। फिर यह नाटक भूल जाएगा, फिर समय पर यह ज्ञान मिलेगा जब संगम आएगा। तो यह भी समझने की बातें हैं, कोई भी बात में प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं रहती। 7 रोज पट्टी के लिए कहा जाता है, परंतु 7 रोज बैठना भी बड़ा मुश्किल है। सुनने से ही घबरा जाते हैं। समझाया जाता है यह क्यों कहा जाता है, क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो। 5 विकारों रूपी भूत लगे हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, है ना, घृणा द्वेष। जो हमारी आत्मा के सद्गुण कौन से थे? प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, आनंद, है ना। तो ये सब जो हमारे बदली हुए हैं, तो इन पर इनका भार पड़ा और वो सारे सद्गुण हमारे अवगुणों में बदली हो गए, विकारों में बदली हो गए। यही भूत कहते हैं, 5 भूत है ना जो दुख देने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं अब उनसे तुम पीड़ित हो, तुमको युक्ति बतलाएंगे कि कैसे इस पीड़ा से छूट सकते हो। बाप को याद करना है जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बाप का फरमान है कि 7 रोज भट्टी में बैठना है। गीता भगवान का पाठ रखते हैं तो भी 7 रोज बिठाते हैं। यह भट्टी है, सब तो नहीं बैठ सकते, कोई कहाँ है। आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे। यह सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं। जैसे बाप के बहुत नाम रखे हैं, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी बहुत नाम रख दिए हैं। रुद्र कहा जाता है परमपिता परमात्मा को, और हम सब उनके आत्माएं सालिग्राम हैं। सो तुम जानते हो राजस्व अश्वमेध अर्थात यह रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है। कौन सा? शरीर रूपी, है ना। तो बाबा कहते हैं जो भी हमारे विकार हैं उसको इस यज्ञ में क्या करना है? जीते जी स्वाहा करना है ना। जीते जी किसी भी चीज़ में आसक्ति ना रहे, मोह ना रहे, नष्टो मोहा बनना है। तो बाबा कहते बाकी जाकर आत्माएं रहती हैं, सबके शरीर स्वाहा होने हैं। होलिका होती है ना, विनाश के समय सबके शरीर इस यज्ञ में स्वाहा होंगे क्योंकि पतित है ना। तो बाबा कहते हैं विनाश के समय सब स्वाहा हो जाएंगे, सबके शरीरों की आहुति पड़नी है। परंतु तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो। जाना तो सभी को है, रावण का बहुत बड़ा परिवार है, तुम्हारा है सिर्फ दैवी परिवार छोटा। आसुरी परिवार तो कितना बड़ा है, वह कोई देवता बनने वाले नहीं है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आएंगे, बिरादरी के लोग बाबा कहते हैं आ जाएंगे, है ना, उनको झट तीर लग जाएगा। और बाबा ने तो फिर जब बाबा ने कई बार मुरली में कहा भी है कि जब द्वापर शुरू हुआ
तो जब रावण रूपी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो बाबा के बच्चे अपने शरीर निर्वाह अर्थ ना जाने कहाँ कहाँ दुनिया में कन्वर्ट हो गए और धर्मों में चले गए हैं, क्योंकि दुखी हैं। और दुखी होकर के जिसने जो सुख का रास्ता बताया, फिर वो सत्य हो या असत्य हो, बस उनको तो सुख की चाहत में उन्होंने फिर ना जाने कौन कौन से धर्मों में भी अपने को कन्वर्ट कर लिया। तो बाबा कहते हैं वह सब निकल आएंगे, है ना। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। और बाबा ने देखिए विदेशों में भी कितने अपने बच्चों को करंट के माफिक अपनी तरफ खींचा है ना। तो बाबा ने समझाया है, पहले हमेशा स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। वह तो है कुकवंशावली, यह सारी रचना है मुखवंशावली। जो भी बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें सब मुखवंशावली है ना, बाकी उसमें कुकवंशावली होते हैं, इसमें कोख से नहीं मुख से। तो तुम उत्तम ठहरे क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। ब्राह्मण ही बाबा ने कहा है देवताओं से श्रेष्ठ माने गए हैं। तुमको सिर्फ बाप को ही याद करना है, क्योंकि ब्राह्मणों को बाप के पास ही जाना है। और बाबा को याद क्यों करते हैं? ताकि बाबा में जो भी गुण हैं, है ना, वो तो गुणों की खान है ना, तो वो गुण आपके में आते हैं, क्योंकि माता पिता के संस्कार बच्चों में आते हैं। जिसे जो जितना याद करता है वो वैसा ही बनता जाता है। तो बाबा की जो भी शक्तियाँ हैं वो आप में समाती जाएंगी, क्योंकि आप बाबा के बच्चे हो, तो उनके संस्कार आप में स्वतः ही आएंगे, लेकिन याद से आएंगे और सही रीति याद करना है। बाबा कहते हैं सभी ब्राह्मणों को बाप के पास जाना ही है, तुम जानते हो। वापस घर जाना, जाकर फिर सतयुग में आकर पाठ बजाना है, सुख की दुनिया में आना है। बहुत लोग समझते भी हैं, फिर भी साथ रोज देते नहीं हैं। अनन्य होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कई 5, 8, 15 दिन भी रह जाते हैं, फिर संग ना मिलने कारण गुम हो जाते हैं। विनाश नज़दीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है। यही एक झंडा है जिसके नीचे सबको आकर खड़ा होना है। राजधानी स्थापन होनी ही है। नंबर बार जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह अभी भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम याद करेंगे कर्मातीत बनेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। पहले सृष्टि सतो प्रधान थी, अब तो तमो प्रधान है। भारत को ही प्राचीन कहते हैं। तुम जानते हो हम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म पास किए, अब फिर बाप के पास आए हैं वर्षा लेने। बाप आए हैं पावन बनाने, पतित बनाना है रावण। और हम बेहद के मुख्य ऑलराउंड पाठधारी हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी चक्र लगाकर अब सूर्यवंशी से फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं, देवता धर्म भी बड़ा है, यह तो बुद्धि में है ना। हम बेहद ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं। यह वर्ण भारत के लिए ही गाए गए हैं, अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं। उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी है, वह दिखाते नहीं हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का राज बैठा हुआ है। तुम कितने जन्म लेते हो, दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं। एक जैसे जन्म तो नहीं ले सकते, पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे। बाबा कहते सबसे जास्ती आदि में ड्रामा करने वालों के 84, फिर पिछाड़ी में आने वालों के कम होते जाते हैं, और फिर किसी किसी के तो फिर 1 या 2 भी जन्म होते हैं। सबसे कम वैसे जो मुक्ति करते रहते हैं ना, संत जो चलते हैं, महात्मा जो आते हैं इधर इसके मेले में, कुंभ के मेले में, तो वो कहते हैं ना मुक्ति मुक्ति मुक्ति, तो वही सबसे लास्ट में आते हैं। क्योंकि उसका कारण भी बाबा ने बताया है, क्योंकि ज़्यादातर वो शांति धाम में मुक्त अवस्था में रहते हैं, तो सिर्फ उनको मुक्ति मुक्ति की बात याद आती है, क्योंकि आत्मा ज़्यादातर वहाँ शांति में रहती है, तो इसीलिए उनको मुक्ति की चाहत रहती है। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती 84 और सबसे कम फिर 1-2 भी जन्म होते हैं, पिछाड़ी में आने वालों के कम ही होंगे। बाबा कहते हैं सब थोड़े ही सूर्यवंशी में आएंगे, है ना, तो पहले आने वालों के ही जन्म जास्ती, सब थोड़े ही आ जाएंगे। यह भी हिसाब है, इनको डिटेल कहा जाता है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, स्कूल में भी 1st 2nd ग्रेड तो रहती है ना, पहली नज़र टीचर की 1st ग्रेड वालों की तरफ ही जाएगी।
जो बच्चे गधे हैं उनको ज़्यादा कोई टीचर ध्यान नहीं देता ना, तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है, बाकी एक एक की डिटेल में तो जा नहीं सकते। मुख्य धर्मों का समझाया जाता है, सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी तुम समझते हो। बाबा कहते हैं कि हमको अब वापस लौटना है, जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तभी गोल्डन एज के लायक बनेंगे। बाप को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर चोला भी पवित्र मिलेगा। बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। अपना टेम्परेचर देखना होता है, जितना ऊंच जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, नीचे उतरने से खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता है। सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते आप बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो ना। बाबा कहते हैं, अब बाप समझा रहे हैं कि फिर भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यह है माया से युद्ध। माया के वश बहुत हो जाते हैं। बाप कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी होगा, और साहेब कौन? स्वयं भगवान। सच्चे दिल को आप दिलदार को दिल देंगे तो वो आपको देगा लेगा। तो बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। कितनी अबलाएं बाप की याद में सच्ची दिल से रहती हैं, प्रतिज्ञा की हुई है कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, प्रदर्शनी आदि में कितना विघ्न डालते हैं, बड़े फकुर से आते हैं, इसलिए संभाल भी बहुत करनी है। मनुष्यों की वृत्ति बहुत खराब रहती है, पंचायती राज्य है ना। फिर सतयुग में होते हैं 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट, डीटी गवर्नमेंट। देवी देवता गवर्नमेंट होती है तो तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है। चित्र भी बहुत बनते हैं, इतना बड़ा चित्र हो जो मनुष्य दूर से ही पढ़ सकें। यह बहुत समझने और समझाने की बात है, जिससे मनुष्य समझें कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हैं, फिर पावन बनना है। ड्रामा का राज भी समझाना है, यह चक्र कैसे फिरता है, कितना समय लगता है। हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगाल बन पड़े हैं। रात दिन का फर्क है, यह भी अपने विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। अब बाप कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। भारत क्या था, अब क्या है? अब इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ कर महाराजा महारानी बनकर दिखाओ। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बुद्धि में यही याद रहे कि हम कितना ऊंच थे, फिर कितना नीचे गिरे हैं। गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे। गणिकाओं अहिल्याओं को भी उठाना है, उन्हों जब तुम उठाओ तभी तुम्हारा नाम बाला होगा। अब तक किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। दिल्ली से आवाज़ निकलना चाहिए, वहाँ झट नाम होगा, परंतु अनुज देरी दिखाई देती है। अबलाओं गणिकाओं को बाप कितना ऊंचा कर उठाते हैं। तुम ऐसे ऐसे का उद्धार जब करेंगे तब नाम बाला होगा। बाबा कहते हैं ना, अभी तक आत्मा अनुज रजो तक आई है ना, सतो प्रधान अभी नहीं, तो अभी सतो तक आना है। बाबा तो कहते हैं कुछ करके दिखाओ। तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई ना कोई भ्रष्टाचारी बैठ जाती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, माया बिल्ली बेहोश कर देती है। गुलाब का बलि का खेल है ना। बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं। संशय की कोई बात नहीं, कई प्रश्न पूछते हैं, यह कैसे हो सकता है? अरे तुम साक्षी होकर देखो। ड्रामा में जो नूंद है 100 पार्ट चलना है, ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं। जिनको समझ में आता है वह नहीं गिरते हैं। तुम क्यों गिरते हो? ड्रामा में जो नूंद है वही होता है ना। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है, यह क्या है? इतनी आत्माएं निकल कर आती हैं क्या? यह सब ड्रामा का खेल समझने का है, इसमें संशय की बात नहीं हो सकती है। कितने संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना ही खाना खराब करते हैं। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाप को पहचाना, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या? बच्चे जानते हैं हम पतित पावन बाप के पास जाते हैं, पावन बनकर तो गाया हुआ है पतित पावन को आना है और पतितों को पावन बनाना है। जो बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमर बनेंगे। बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे वह अमर नहीं होंगे।
तुम अमर दुनिया के मालिक बनते हो। बाप कितना उच्च वर्षा देते हैं, पवित्र ऐसा बनते हैं जो फिर 21 जन्म पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं, अमरपुरी के लायक नहीं बनते हैं, अमरपुरी का लायक बाबा बनाते हैं। यह अमर कथा पार्वतियों को अमरनाथ बाबा शिव ही सुना रहे हैं। बच्चे आए हैं बेहद बाबा के पास, वर्षा तो लेना ही है ना। यहाँ सागर के पास आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए, फिर जाकर आप सामान बनाना है। तो बच्चों का भी यही धंधा हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ड्रामा को साक्षी हो देखना है, कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है ना। एक बार ज्ञान को पा लिया तो बाबा ने बताया है बुद्धि रूपी दर्पण में अपने को चेक करो और चेंज करो, है ना। विशेषताओं का चश्मा पहन लो, विशेषता देखो। बाबा ने वैसे भी अपने बच्चों को जो भी 34-36 गुण हैं उनमें से एक गुण को देख करके बाबा ने अपने बच्चों को चुना है ना। फिर हमारा क्या हक है कि हम बच्चों के अंदर विशेषताओं को ना देखते हुए उनको उनके अवगुणों को देखें। जब बाप नहीं देखता तो हमारा नहीं है सुधारने वाला वो, करण करावनहार वो, सृष्टि रचता वो, सृष्टि को चलाने वाला चलाएगा कि हम आप चलाएंगे। तो यह सब बाबा के कोई भी महावाक्य में, चाहे वो इस संसार में जो भी हो रहा है उसे भी साक्षी होकर के देखना है। नथिंग न्यू, जो पास्ट गुजरा हुआ है वही वापस हो रहा है, लेकिन इस पास्ट को गुजरने में, उस पल को आने में 5000 का ड्रामा में उसी पल का आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से किसी भी बात में संशय नहीं करना है और अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरा, बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है, सच्चे दिल से बाप को याद करना है, अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। वरदान मीठे बाबा का, संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है, और जिनके पास संतुष्टता नहीं तो सब कुछ होते भी कुछ नहीं है। संतुष्टता, संतुष्टि रखना, संतुष्ट रहना सबसे ज़्यादा आपको सुख की अनुभूति कराता है। सुखी जीवन माना संतुष्ट रहना। तो कुछ भी नहीं है सब कुछ होते हुए भी तो वो असंतुष्ट है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है और उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो और 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए हद के इच्छा मात्रम अवैध्या, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। हमारे पास 10 करोड़ का भी कार है और बाहर जाके यदि आप उससे डबल पैसे की कार और उससे हाई ब्रांड का और हाई कंपनी का कुछ देख लेंगे तो आप अपने आप को असंतुष्ट करेंगे। देखते ही आपका मन करेगा कि इसके पास तो मुझसे भी ज़्यादा महंगी है तो मैं इससे महंगी चाहूँगा, है ना। तो यह है आपकी इच्छाएं, एक आपके पास है लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आपने इच्छा उससे देखते ही शुरू कर दी, रखनी चाहिए। तो इस तरह से बाबा कहेंगे रहेगा तो फिर आप संतुष्ट नहीं कहलाएंगे। असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। आज का स्लोगन है, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। और स्मृति क्या, कि मैं आत्मा हूँ और मैं उस परमात्मा की संतान हूँ। मैं शरीर अलग और आत्मा अलग, और यह ड्रामा बिंदी, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ये 3 बिंदु को विसरना नहीं है। तो स्मृति रहेगी तो हमें ये चक्र जो चलता है, जो हो रहा है, वो सब कैसा दिखेगा, नया नहीं लगेगा। सब कुछ पहले जैसा ही है, जो हुआ सो हो रहा है। तो आपको सदा इस स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा अविनाशी
और शरीर विनाशी है ना। तो आपका मूड कभी ऑफ नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों का। गुड नाइट।